हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज रहने वाली है, खासकर उन दोस्तों के साथ जिन्होंने पहले दिल्ली पुलिस का सपना था और उस जो पहली वैकेंसीज थी उनमें उस सपने को अपना पूरा नहीं कर पाए थे। तो आपके लिए गुड न्यूज रहने वाली है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक नोटिस आया था अभी कुछ देर पहले। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि उसमें अब जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आएंगी 10% रिजर्व फॉर अग्निवीर, ऐसा उसमें लिखा गया था। लेकिन उसमें एक कॉलम और था जिस पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। उसमें बताया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के पद हैं वो इतने खाली हैं, जो 42,000 के समथिंग मेल के लिए खाली दिए गए थे। उसके बाद उसमें ये भी बताया गया था कि जो वैकेंसीज हैं वो अब कैसे आएंगी, क्योंकि उसमें बताया गया है कि हर ईयर के जो जनवरी मंथ होगा उसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कुछ वैकेंसीज का होगा कि इतनी वैकेंसीज होंगी। हालांकि जो पीछे एक और वो लगाई गई थी आरटीआई, उसमें बताया गया था कि लगभग 6,900 कुछ पद जो है वो कांस्टेबल के खाली हैं। तो उसी के ब्याह पर ये वीडियो रहने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बाकी जो भी है आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें भाई एक चीज की और ज्यादा चर्चा थी कि जैसे आप सभी ने देखोगे 2023 की जो वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, वो एसएससी से लेकर उन्होंने एक बार ऐसा उसमें नोटिस डाल दिया था कि इसको दिल्ली पुलिस ही लिवाएगी। फिर बाद में भाई उनकी किसी कारण से फिर एसएससी के साथ हो गया कि अब एसएससी ही एग्जाम लवाएगी। तो अब जो इसमें नोटिस आया है इसमें फिर से इन्होंने वही करा है कि अब दिल्ली पुलिस पहले की तरह ही इस पेपर को लवाएगी। जो भाई मैं अपने हिसाब से बता दूं वो बहुत ही अब एक कैडा काम है, क्योंकि जैसे हमने भी किसी से बात करी, हमारे भाई है चाचा है उनसे, तो पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे ग्राउंड पे ही एग्जाम लगा लेते थे। आजकल आप सभी को पता है कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लगभग दिल्ली पुलिस में जहां तक मेरे याद है 50 लाख के करीब फॉर्म पहुंच जाएंगे भाई, जैसा कंपटीशन चल रहा है। और पिछली बार भी शायद इतने पहुंच गए थे। तो भाई एक बहुत ही ज्यादा इतने फॉर्म होने की वजह से दिल्ली पुलिस के पास कोई ऐसे साधन है नहीं जो वो पेपर लगा लेंगे। तो बहुत भाई उसमें वो कर रहे थे। हमारे पास नोटिस इतना हमने ध्यान से पढ़ा नहीं था कि भाई कि आप दिल्ली पुलिस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा या जो एसएससी की जीके है। तो भाई अभी तक जहां तक जो लग रहा है वो एसएससी ही पेपर लुआएगी, और जो एसएससी का पैटर्न रहा है उसी पैटर्न को हम हमें तैयार करना है सभी को। और भाई देखते हैं अंकित भाटी सर या कोई और बड़े यूट्यूबर इसको सही से समझा देते हैं, फिर उस हिसाब से भाई बाकी अभी आप वही पढ़े भाई, जैसे बहुत भाई पढ़ भी रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस में। आप सभी को पता है पहले फिजिकल में निकले हुए हैं भाई, तो आपको फिजिकल को भी भाई साथ के साथ ही लेकर चलना है, क्योंकि आप सभी ने देख लिया होगा किस तरीके का फिजिकल है। और जिसका थोड़ा सा भी फिजिकल ठीक था वो आज हमारे भाई बहन अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो भाई फिजिकल भी इसमें साथ के साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। देखो भाई, ये वाली जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ये बिल्कुल सही समय पर आने वाली है। आपको पता है कि पिछली बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में बहुत से बच्चे आउट हुए हैं, उनका भी सपना टूटा है। और खास ही में अभी आपने देखा होगा हाल ही में यूपी पुलिस में जो बच्चे टूटे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ जिनका, उनका भी दिल टूटा है एक तरीके से। वो सोचते हैं कि यार मेरा 60,000 वैकेंसी में नहीं आया। एक तरीके से अपने मन में सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार जब इतने में नहीं आया तो आगे आएगा ही क्या। तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी दिल्ली पुलिस की यूपी पुलिस से, हालांकि आप सभी को पता है, एक अच्छी ही जॉब है। तो इसी तरीके से जैसे भाई ने बताया, आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते रहे। अभी आपका मन नहीं करा, थोड़ी सर्दी है तो वो बात अलग है, लेकिन जब आपको नोटिफिकेशन आ जाए आप जब से शुरू कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी रनिंग और थोड़ी थोड़ी लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये का आप कर सकते हैं। और साथ ही में पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी आपको पता है रीजनिंग तो ज्यादातर सभी बच्चे कर लेते हैं। जो बच्चे फंसते हैं वो फंसते हैं मैथ और जीएस में ज्यादातर। कंप्यूटर भी बच्चे ठीक ठाक 1-2 महीने में कवर कर लेते हैं। तो मैं अपनी बात करूं, पिछली बार दिल्ली पुलिस में मेरा फिजिकल के लिए भी नाम नहीं आया, तो वो मेरा एक कारण रहा था जीएस, क्योंकि भाई मैंने मैथ तो और रीजनिंग ये सब चीजें, कंप्यूटर मेरे 50 में से 44 मार्क्स आ गए थे। लेकिन बाद में मेरे सिर्फ उसमें जीएस में आए थोड़े कम ही मार्क्स आए, जिसके कारण फिजिकल में मैं नहीं पहुंच पाया। तो यही है, आप भी अभी से ही जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अपना बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करके चले सारे उसको, अपने सिलेबस को। और जो अपने पुराने बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स है, वो तो अपने प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी तैयारी को और मजबूत कर लो। कुछ चीज कहीं से भी रहनी नहीं चाहिए अब। तो भाई वीडियो में भाई सभी भाइयों का एक क्वेश्चन जरूर होगा कि भाई वैकेंसी कितनी आई है। तो देखो भाई, वैकेंसी का अभी पता नहीं चला है। जिस तरुण भाई ने बताया कि 42,000 वैकेंसी जो है वो बची हुई है अभी। तो नोटिफिकेशन आया उसके 10-15 मिनट पीछे ही वीडियो बननी शुरू हो गई कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये कह रहा था कि हर साल जो है 1,000-1,500 वैकेंसी आएगी। अब एक बात बताओ भाई, 42,000 वैकेंसी अगर तुम्हारी पेंडिंग पड़ी है और उसमें 1,000-1,200 वैकेंसी अगर हर साल निकलेगी तो लगभग 42 साल ही लग जाएगी। और जो बाकी रिटायर होंगे वो लगेंगे। तो भाई ऐसे तो फिक्स है नहीं कि सिर्फ 1,000 ही आएगी। मेरे जो मानना है लगभग 4 से 5 हजार वैकेंसी तो आनी है। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस भी आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 6900 कुछ वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है। तो जो भाई हमारा अंदाजा है वो 4 से 5 हजार के बीच वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। अब तो भाई लास्ट में हम एक ही बात कहेंगे कि अभी से ही तैयारी करो। जिस भाई का यूपी पुलिस में नहीं हुआ है वो अभी से बिल्कुल तरीके से लग जाओ तैयारी करने में। ये
बहुत बड़ी नौकरी है। और दिल्ली पुलिस देखो स्टेट, वो यूपी पुलिस तो आपकी स्टेट की होती है, ये सेंटर की ड्यूटी है और सबसे बेस्ट ड्यूटी है अगर पुलिस की बात करें तो किसी। देखो भाई, यही था वीडियो में, और जो भी चीजें हैं वो एसएससी के कैलेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो भी कैलेंडर आएगा, अब क्योंकि दिसंबर में ही आता है कैलेंडर, और वो दिसंबर अब स्टार्ट होने वाला है परसों से ही, तो उसमें हमें सब चीजें मतलब पता चल जाएंगी। और बाकी जनवरी के भी ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि उस नोटिस में लिखा हुआ है कि हर ईयर में जो भी जनवरी मतलब मंथ होगा उसमें वैकेंसीज देखने को मिला करेंगे, तो उसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है। तो तैयारी अपनी बेहतर करते रहना, कोई भी ये नहीं है कि जब आप ये देखो कि नोटिफिकेशन आए तभी तैयारी स्टार्ट करो, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करना। यही था वीडियो में, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।